ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आचार्य वाणी में। और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं तुला राशि वालों के लिए फरवरी का आरंभ काल किस प्रकार का रहेगा। देखिए तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए ये तुला जो राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। इस विशेष तौर पर फरवरी के आरंभ काल में कई बड़े महत्वपूर्ण उत्सव आने वाले हैं। हमारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं हमको ये समझना चाहिए। हमारे कर्मानुसार कष्ट आते हैं और उन कष्टों से निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए। शास्त्र में अनेक प्रकार के कर्म के द्वारा ही उनसे निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। और साथ साथ उन कष्टों से निवृत्ति के लिए जो मुहूर्त यदि शुद्ध मिल जाए तो कहा जाता है अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने के सुंदर रास्ते मिल जाते हैं। ऐसा ही फरवरी का आरंभ काल है। इस फरवरी के आरंभ काल में सबसे सुंदर है, कई प्रकार के ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं कि जो बहुत सुंदर तरीके से आपके पुण्यों को उदय करने के योग बनाने वाले हैं। गुप्त नवरात्रि आने वाली है इस फरवरी के आरंभ काल में ही। फिर मौनी अमावस्या आने वाली है इस खास तौर पे इस समय में ही। और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। एक तो बुध का परिवर्तन हो रहा है फरवरी की बिल्कुल आरंभ काल में ही, और उसके बाद मंगल ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल ग्रह आपके तृतीय भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में उच्च के होने जा रहे हैं और ये आपके संपर्कों में, आपकी जान पहचान में नए चार चांद लगाने के योग बना सकते हैं। चतुर्थ में केंद्र भाव में उच्च के होकर मंगल जब आ जाते हैं और ऐसा देखिए किस बार सुंदर योग बन जाएगा। ऐसे में शनि महाराज स्वग्रही होकर चलेंगे बहुत सुंदर तरीके से। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बृहस्पति महाराज आपके बिल्कुल सन्निकट सामने बैठे होंगे सप्तम भाव में, वो भी आपके वर्चस्व को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मंगल उच्च के होकर आपके जिस प्रकार से चतुर्थ भाव में बैठ जाएंगे ये और आपको आगे बढ़ाने में, बड़े लोगों से संपर्क करने में, बहुत सारी नई दोस्ती बनाने में ये आपको लगा सकते हैं। लेकिन जब समय अच्छा होता है ना तो दूधारी चाल भी चलता है कई बार। तो ऐसे में ध्यान कर लेना चाहिए कहीं आप मंगल के नेगेटिव प्रभाव में ना पड़ जाए। जी हाँ, मंगल का शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव दोनों तरह का होता है। मंगल सद्गुणों का मालिक है, सेनापति है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति एरोगेंट बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कई बार क्या होता है उपदेशक बन जाता है। ऐसे में हर एक को ज्ञान देने की बात करता है लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करता, ये भी योग बन जाता है। तो ऐसे में आपको बहुत सावधानी के साथ समझ लेना चाहिए कि ये फरवरी का आरंभ काल ग्रहों के अनुसार से आपके लिए क्या कुछ करने वाला है, कैसा खेल करने वाला है, देख लीजिए और उसके अनुसार से कार्य करते रहेंगे ना तो बहुत सुंदर रहेंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको समझ लेना चाहिए कि मंगल का और इन सब ग्रहों का परिवर्तन आप विशेष तौर पर तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के हिसाब से यदि 5 फरवरी की हम बात की जाए तो विशेष तौर पर उस दिन से ग्रहों का परिवर्तन का योग बड़ा महत्वपूर्ण बनेगा। दशमी तिथि है, सोमवार का अवसर है और साथ साथ मंगल जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल उच्च के हो जाएंगे, नए संपर्कों में इजाफा करने के योग देंगे, सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का योग बना सकते हैं। बहुत सारी नई चीज़ें उत्साह के साथ वर्धन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि केवल कहीं सपनों में बड़े व्यक्ति ना बन जाए। इसके साथ प्रैक्टिकल काम करने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा ये मंगल जो है केवल आपको वाचिक तौर पर उत्साहवर्धन करेगा। यदि प्रैक्टिकल काम कर जमीन पर आप उस योजनाओं को उतार पाए तो बहुत सुंदर तरीके से ये आने वाले 1-1.5 महीने में मंगल का लाभ आप ले सकते हैं। नए संपर्क बढ़ने के योग बनते हैं। कोशिश ये करें थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली उन संबंधों को यूटिलाइज करने का आप प्रयास कीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा विद्यमान है। जो हम बात करें 5 फरवरी की, वो करीब सूर्योदय से लेकर करीब शाम को 5:30 बजे तक समय रहेगा। तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बात और, 5 और 6 तारीख को गंडमूल नक्षत्रों के योग हैं जो रहेगा मूल और ज्येष्ठा नाम के नक्षत्र। यदि कोई जातक आपके घर में इस समय में जन्म ले रहा है तो उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। ये हम कई बार आपको हर बार हिदायत देने का प्रयास करते हैं क्योंकि जब भी बीच में मूल नक्षत्र आ रहे होते हैं तो अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हमने कई बार जन्मपत्रियों में देखा है ग्रह योग बहुत सुंदर है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। जब डीपली एनालाइज करने का प्रयास किया तो वो क्या होता है कि मूल शांति जातकों की नहीं होती है। हमने देखा कि जिन जातकों की कुंडली में मूल शांति नहीं हुई थी, हमने मूल शांति कराई तो जो ग्रह योग शुभ थे वो जो लाभ नहीं दे रहे थे, मूल शांति के बाद एकदम परिवर्तन का योग बना, शादी का एकदम योग बना। शादी के समय क्या होता है कि आमतौर पर जो गंडमूल में बच्चे जन्म लेते हैं वो स्वयं के लिए भारी होते हैं, माता पिता के लिए भारी होते हैं।
और जब देखा कि मूल शांति हुई नहीं थी, और जब हमने 27 दिन के उस मूल शांति के प्रोसेस को उनके नक्षत्र के अनुसार से कराया उस जातक के जीवन में, तो देखा वो परिवर्तन आया, विवाह के भी योग बन गए। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, बहुत छोटा सा कर्म है, इसको अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए और परिवर्तन के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। लोगों को ध्यान नहीं रहता है, लोग ऑर्थोडॉक्स तरीके से इस बात को ध्यान रख लेते हैं, नहीं 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 ऐसा सब कुछ नहीं होता। अरे बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह योग अनुकूल है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। 5 और 6 तारीख की हमने आपको बता दिया। अब 6 तारीख के ग्रह योग की बात कर लेते हैं। एकादशी का दिन है, बहुत सुंदर अवसर है, मंगलवार का अवसर है और ग्रह का परिवर्तन का योग बना है। सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे और वो परिवर्तन का योग आपके लिए आपकी राशि के अनुसार से नया उत्साह का वर्धन करेगा, पराक्रम को बढ़ाने का सुंदर योग देगा। नए नए कार्यों में आपकी इच्छाएं जाग सकती हैं और बहुत बढ़िया तरीके से मनोमस्तिष्क परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। मंगल पहली परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और चंद्रमा के साथ जिस प्रकार का योग ग्रहों का बन रहा है, ये डेफिनेटली लाभ की योग अच्छे से दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर तरीके से। तो आपको प्रैक्टिकल काम करने का प्रयास करना चाहिए। आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए। षटतिला एकादशी है इस दिन, तिल का दान, मंगलवार और षटतिला एकादशी। कहा जाता है तिल का दान, तिल का तर्पण, तिल से हवन, तिल का भक्षण और साथ साथ तिल के द्वारा ही स्नान इत्यादि समस्त रूप में 6 कर्मों में तिल का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, तो बहुत सुंदर रहता है। कहा जाता है भगवान विष्णु के पसीने से ये तिल उत्पन्न हुआ है और कई प्रकार से चमत्कारिक अमृत तत्व को उपयुक्त करा हुआ होता है। कई प्रकार के हार्मोनल डिसऑर्डर्स जो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, ऐसे में यदि तिल का भक्षण आप कर लें तो कहा जाता है कि बिल्कुल सुंदर तरीके से कष्ट देने के योग जो है वो समाप्त हो जाएंगे और सब तरह से इम्यून बूस्टर करने के लिए काम करेगा। तो ऐसे में कोशिश करें यथाउचित भाव से काम करने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में इस दिन सुंदर योग को देखते हुए, क्योंकि महीने का पहला मंगलवार है, हमने आश्रम में बहुत सुंदर तरीके से सुंदरकांड का यह पाठ रखा हुआ है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो पाठ आरंभ होगा शाम को करीब 5-6 बजे से और भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम चलेगा। आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसमें नंबर दिए हुए हैं, उसमें सुंदर तरीके से अपना स्थान को आरक्षित करके सम्मिलित हो सकते हैं। आनंद का भाव रहेगा। 7 फरवरी को ग्रहों का योगायोग द्वादशी दिखा रहा है, बुधवार का अवसर है और शाम को त्रयोदशी आने के कारण से बुध प्रदोष का योग बन गया है। विशेष तौर पर प्रदोष का योग तो है ही, बुधवार के होने से बुध प्रदोष का योग बन रहा है। ग्रह आपके बहुत अनुकूल हैं, लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। केवल आपको सोच से बाहर निकलकर डिप्लोमेटिक काम करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना है। बहुत सुंदर तरीके से ग्रह आपको लाभ देने के योग बना रहे हैं। कष्टों को दूर करने के लिए जैसा हमने कहा कई प्रकार के योग हैं, प्रदोष का भी योग उसी में से है। समस्त दोषों को नाश करने के लिए कोशिश करें शाम के समय भगवान के शंकर के मंदिर में जाकर उन्हें करीब 11 बिल्वपत्र अर्पित करें। बुधवार का दिन है, प्रदोष है और ऐसे में बिलपत्र, भांग, ये सब चीज़ें भगवान को अर्पित करने का सुंदर कार्य करने, देखिएगा समस्त दोष रहित होकर आपके विजय प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे। कहा जाता है त्रिविधम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इसका उपयोग कर लीजिए, लाभ के योग हैं बहुत सुंदर तरीके से। चिंता ना करें, ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं। 8 फरवरी को ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन कई प्रकार के योग बना रहा है। चंद्रमा परिवर्तन करके आगे निकलेंगे और आपके चतुर्थ भाव में मंगल के साथ, चंद्रमा के साथ साथ बुध के साथ, सूर्य के साथ जो ग्रह चतुर्ग्रही योग बनेगा चतुर्थ भाव में, ये थोड़ा सा आपके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति को डाल सकता है कि आप थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं। देखिए एरोगेंसी कोई प्रभाव नहीं रखती है, एरोगेंसी कहीं ना कहीं फंसा भी सकती है, अच्छे बड़े संबंधों को खराब कर सकते हो। सोच समझ के बोलिएगा कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कहीं बने हुए काम को आप नुकसान में डाल दें। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करिएगा, ये हमने आपको हिदायत दी है। ऐसे में क्या किया जाए ठीक करने के लिए, देखिए मासिक शिवरात्रि है और मासिक शिवरात्रि भगवान शिव का सुंदर तरीके से जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, इससे सुंदर उपाय दिखाई नहीं देता कोई और। साथ साथ पितृ कार्य के लिए भी अमावस्या है इस दिन, तो पितरों के निमित्त तर्पण, तिल डाल के थोड़ा तर्पण करा लीजिए, गायत्री का जप कर लीजिए, ब्राह्मणों को कुछ भोजन इत्यादि करा दीजिए, ये समस्त कार्य कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा विद्यमान है जो करीब करीब सुबह 11:15 बजे से लेकर रात्रि में 9 बजे तक रहेगी। तो ऐसे में नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। 9 फरवरी को विशेष तौर पर अमावस्या है, चतुर्दशी और अमावस्या का सुंदर योग बना हुआ है, लेकिन अमावस्या क्षय हो गई है। एक बात का ध्यान रखिएगा, हमने कई लोगों को देखा है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं। अमावस्या है और क्षय तिथि है, महाअशुभ तिथि हो जाती है एक तरह से। कई लोग किसके लिए शुभ है, वैसे तो तिथि बहुत शुभ है क्योंकि मौनी अमावस्या उस दिन पड़ गई है, और लेकिन कुछ मुहूर्त करने के लिए दिन शुभ नहीं है। और हमने तो जहाँ तक देखा है कई लोग ऐसे भी महालोग हैं कि जो उस दिन विवाह करने का योग बना रहे हैं। तो भाई ग्रहों का योगायोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप समझने का प्रयास कीजिए। ग्रहों का योगायोग जो है वो दान पुण्य के लिए बड़ा अच्छा है। कहा जाता है मौनी अमावस्या के दिन यदि हो सके तो जितना दान कर लें, यज्ञ कर लें, स्नान कर लें, इनके लिए सबसे प्रशस्त है।
पुण्यों को जगाने का अवसर है, कष्टों को दूर करने का अवसर है। लेकिन कई लोग मुहूर्त के दृष्टिकोण से मकान का आरंभ कर देते हैं, कई लोग विवाह की तरफ जा रहे हैं। 9 तारीख हमने देखा, कई हमारे पास भी बहुत सारे इन्विटेशन आते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखने का प्रयास करें। इस संसार में अच्छे प्रबुद्ध जन हो गए हैं आजकल बहुत ज़्यादा, जो अपने आप को पता नहीं किस प्रकार से ग्रहों का दोष देखते हैं। तो ध्यान रखें, ग्रहों का योगायोग उस दिन कोई मुहूर्त के लिए शुभ नहीं है, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से सुंदर बने हुए हैं, आनंददायक बने हुए हैं। आपके मार्गों में अच्छा आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। बस थोड़ा सा एरोगेंसी जैसा हमने कहा उसको बचाते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन बड़ा सुंदर योग है, जैसा हमने कहा कि मौनी अमावस्या है, समस्त रूप से दान पुण्य के लिए, पितरों के निमित्त तर्पण करने के लिए बहुत सुंदर अवसर रहेगा। तीर्थ जल से स्नान करना चाहिए। साथ साथ अमावस्या, श्रवण नक्षत्र और व्यतिपात नाम का योग जो बना है, ये कई प्रकार से महोदय नाम का योग बनाता है। इन तीनों के सम्मिलित होने के कारण से कहा जाता है एक छोटा सा दान, छोटा सा पुण्य कई गुना अक्षय फल प्रदान करने का योग बना सकता है। तो कोशिश करें अपने सामर्थ्य के अनुसार से तीर्थ में स्नान करें, गंगा जल से स्नान करें, ब्राह्मणों का भोजन कराएं, यज्ञ कर लें, सुंदर तरीके से मंत्र जप कर लीजिए। इन सब के लिए बड़ा शुभ काल है कार्य कष्टों को दूर करने के लिए। आपके जीवन में जब कष्ट आते हैं ना, वो इसी कर्म के अनुसार से आते हैं कि हमने दुष्कर्म ज़्यादा कर लेते हैं, ज्ञानता के कैसे भी कर लें, अब अनभिज्ञता में कर लेंगे तब भी दोष लग जाता है। तो उन सबसे निवृत्ति के लिए एक डुबकी जल की, एक छोटा सा दान, एक छोटी सी आहुति, तिल की आहुति आपके समस्त कष्टों को दूर करने के योग बना सकती है। तो ये वो तिथि है मौनी अमावस्या। कहा जाता है संपूर्ण पृथ्वी के जल को तीर्थ जल के अनुसार हो जाता है योग। तो ऐसे में विशेष तौर पर सुंदर ग्रहों का योग बन रहा है, इसका अवश्य लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके अनुकूल है, चिंता ना करें। 10 फरवरी का दिन बहुत अद्भुत दिवस है। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और इस बात का ध्यान रखिएगा, बड़ा सुंदर दिवस है ये। गुप्त नवरात्रि का आरंभ माघ मास के प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो जाते हैं। माँ भगवती के स्तवन के सुंदर दिवस यदि गुप्त रूप से हैं, इसका बखान नहीं किया था, गुप्त नवरात्रि है। गुप्त जैसे चैत्र की नवरात्रि उस प्रकार से फिर विशेष तौर पर फिर आपके लिए आश्विन के नवरात्रि आती है। इसी प्रकार से जो गुप्त नवरात्रि आती हैं वो भी 2 आती हैं। जो माघ की नवरात्रि है वो चुपचाप भगवती का पूजन करने के लिए तंत्रोक्त विधि के अनुसार से इस समय में शतचंडी, सहस्रचंडी इत्यादि जो भी आप कर सकें बहुत सुंदर तरीके से मनोकामना सिद्धि के योग देने वाले हैं। इस दिन बुध ग्रह अस्त हो जाएंगे क्योंकि सूर्य के बहुत सन्निकट आ जाएंगे। तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास किया है। इस दिन सहस्रचंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा गया आश्रम की तरफ से और वहाँ गुप्त नवरात्रि का विशेष यज्ञ रहेगा। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सुंदर कार्य कर सकते हैं। हमारे आश्रम में माँ भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह उपस्थित है जो 1947 में मुल्तान से आया। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है और उनके सानिध्य में ही आश्रम में सुंदर व्यवस्था की गई है कि जो गुप्त नवरात्रि का विशेष यज्ञ हर वर्ष की भांति रहेगा। आप भी उसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती के श्री चरणों में आनंद से कुछ श्रद्धा के सुमन अर्पित कर सकते हैं। 9 दिन तक ये विशेष यज्ञ आश्रम पर चलने वाला है। आप सब, बहुत सारे लोग आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, वो इसका लाभ लेते रहें और जो लोग नए हैं वह माँ भगवती के इस यज्ञ में सुंदर तरीके से सम्मिलित होकर अपने नाम से स्थान आरक्षित कर जो लोग इस यज्ञ में अपने स्थान को आरक्षित करना चाहते हैं तो उपयुक्त ब्राह्मणों के द्वारा वो सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रहेगी। आप अपने इन फ़ोन नंबर पर संपर्क कर अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। ये संस्थान हमारा विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 50-60 सालों से अध्यात्म के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रहा है और आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं जो भगवती माँ दुर्गा के सानिध्य में यहाँ आश्रम पे किया जाएगा। बड़ा चमत्कारी यज्ञ रहता है और अद्भुत रूप से मनोकामना सिद्धि करने वाला है। धन्यवाद।